नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं 1 जून का करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 मई। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में मोलेन नेशनल पार्क है, मोलेन। और यहाँ पे महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएनएस में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईएनएस कलिंग। हाल ही में आईएनएस कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। आईएनएस कलिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में 2 साल के लिए दोबारा चुन लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में 2 साल के लिए दोबारा चुन लिया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31 मई। इस वर्ष की थीम है यानी विषय है, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किरणजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस खेल से जुड़ी हुई हैं यानी किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दौड़। किरणजीत कौर एक रनर है, एक धावक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल, MONTREAL, मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों के प्रमुख की वर्चुअल मेजबानी की है? वर्चुअल यानी आभासी मेजबानी की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। रूस ने हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों के प्रमुख की वर्चुअल मेजबानी की है। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की मुद्रा है रूबेल, मुद्रा रूबेल। राजधानी है मॉस्को और यहाँ के सांसद का नाम ड्यूमा है, ड्यूमा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 मई। क्योंकि 29 मई 1953 को 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी दोनों ने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी पहली बार। इसलिए इन लोगों के इस प्रयास को याद करने के लिए हर वर्ष नेपाल की सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस संगठन के साथ मिलकर सेफ होम अभियान की शुरुआत की है? हैशटैग सेफ होम, हैशटैग सेफ होम, सेफ होम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी WHO। फीफा ने WHO के साथ मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान की शुरुआत किया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गेब्रियेसस, टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस, टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। इसका गठन 21 मई 1904 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? राज्यसभा MP थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। वीरेंद्र कुमार केरल से सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में टिड्डियों का आक्रमण हुआ है, ये टिड्डी सर्वप्रथम किस देश या महादेश से उड़कर आए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले कंट्रीज से ये टिड्डी निकलकर ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में राजस्थान तरफ और उसके बाद उत्तर प्रदेश तरफ, मध्य प्रदेश तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका में हाईएस्ट पर्वत है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से मिलने नहीं होगा, यहाँ लड़ने होगा, लड़ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए बांग्लादेश को कितने राशि की सहायता की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए $732 मिलियन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने बांग्लादेश को $732 मिलियन की सहायता की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC में हुआ था और यहाँ के चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। IMF के चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है यानी मुद्रा है टाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टाका। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने होगा यहाँ पे,
हाल ही में किस देश ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत सहित 10 डेमोक्रेटिक देशों के लिए एक नया ग्रुप जिसका नाम है D10 बनाने की प्रस्ताव रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के 10 डेमोक्रेटिक देशों के लिए ग्रुप D10 बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत को भी शामिल करने के लिए सोचे हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।